Hello everyone, today we are solving here IIT P by Q. According to these questions, a block of mass M which is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta. The wedge is moving acceleration A towards right. The relationship between acceleration and inclination when block remains stationary on the beach. ओके तो देखो ये बीज है वो एक्सेलरेशन ए से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और ये जो ब्लॉक है वो इस पे क्या है स्टेशनरी है वी हैव टू पार्ट हियर वन इज द ब्लॉक एंड अदर वन इज द बेज बेज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा बेज प्लस ब्लॉक वो नन इनर्शिया फ्रेम में वर्क करेगा तो कौन ऐसा जादू है जो ये ब्लॉक को नीचे आने से रोक रहा है तो सुडो फोर्स जब ये बेज सिस्टम एक्सेलरेशन ई से मूव करेगा तो सुडो फोर्स इस ब्लॉक पे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा एम नोट से ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगा सुडो फोर्स हमेशा नन इनर्शिया फ्रेम में एक्ट करता है और इसके डायरेक्शन होंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के जस्ट अपोजिट इट इज द इमेजिनरी और फेक फोर्स ओके तो अब सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करना है कि ये जो ब्लॉक है इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर है तो देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा वेट फोर्स किधर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है दूसरा सुडो फोर्स तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है थर्ड वन इज द नॉर्मल फोर्स ये हो गया नॉर्मल फोर्स अभी जो हम लोग एक्सेस यहाँ पे लेंगे वो इंक्लाइन प्लेन का लेंगे जो कि वाई एक्सिस ये हो गए और एक्स एक्सिस कौन से हो गए ये वाले दिस इज द एक्स एंड दिस इज द एक्स डैश दिस इज द वाई एंड दिस इज द वाई डैश ये हो गए अब देखो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वेट फोर्स ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाइज कर रहा है और सुडो फोर्स जो है वो इसके जस्ट बीच में लाइज कर रहा है यहाँ पे भी इसके भी दो कंपोनेंट फाइंड होगा ये हो गया अब आपने करना क्या है ये फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना है अकॉर्डिंग टू एबीडी तो अब एबीडी बनाता हूं मैं दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन दिस इज द वर्टिकल एक्सिस तो देखो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक एक्सिस हमने ड्रॉ करा है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो एक नॉर्मल लग रहा है और यहाँ पे वेट फोर्स एक्ट कर रहा है ये हो गया और यहाँ पे सुडो फोर्स एम ए ये हो गया इंक्लाइनेशन यहाँ पे कितना दे रखा है बेस का थीटा तो जब ये थीटा है और फिर ये कितने हो गए 90 डिग्री तो फिर क्या होगा ये 90 माइनस थीटा और ये वाला क्या होगा अल्टरनेटिव एंगल थीटा ये हो गए ये भी 90 माइनस थीटा और ये क्या होगा थीटा होगा तो अब देखो यहाँ पे एमजे के दो कंपोनेंट को हम रिजोल्व करते हैं यहाँ तो जो थीटा से कंपोनेंट सटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं mg cos थीटा और जो थीटा से हटा वो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा ये हो गए यहाँ पे आप देखते हो ये जो सुडो फोर्स का कंपोनेंट तो ये एक्सिस क्या है थीटा से सटा है ना तो फिर क्या होगा ये ma cos थीटा एंड दिस वन इज द ma sin थीटा प्लस ये हो गए अब देखो हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है एक्सेलरेशन का और फिर क्या है ये इंक्लाइनेशन का तो हम लोग इसे बैलेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं इधर नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉक जो है ना स्टेशनरी है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तो एक्ट करेगा ही और नॉर्मल फोर्स क्या होगा एक अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में आ जाएगा तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करो तो पूरा का पूरा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा ठीक है अगेन we are balancing force in a
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वी हैव ए इक्वेशन समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गए कितने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है दो, एक mg sin थीटा है और दूसरा इसके अपोजिट में कौन है ma cos थीटा। हमने माइनस करके ma cos थीटा लिखा है। अगर ये प्लस होता है तो दूसरा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। और ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होंगे यहाँ पे जीरो। ओके, नेक्स्ट बी है mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल टू क्या हो गए जीरो। किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो करेगा, तो फाइनली भी है इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट mg sin थीटा, ये वाले टर्म को ना आप इक्वल टू के उस साइड में कर लो तो माइनस से क्या बन गया, ये प्लस हो गए ma cos थीटा। ओके, इज कैंसिल आउट, फाइनली भी है एक्सेलरेशन इक्वल टू g sin थीटा अपॉन क्या होगा, इसके साथ जो cos थीटा था उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस नीचे कर दिया हमने, है ना, इससे डिवाइड कर दिया हमने जी sin थीटा से। तो फिर क्या हो गया, ये जी sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गए। जी को अगर आप बाहर कर लेते हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन करेगा इक्वल टू जी tan थीटा। ठीक है, तो ये तो रिलेशन हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन और थीटा इंक्लाइनेशन का, तो डिफाइन हो गया ना, ए इक्वल टू क्या है जी tan थीटा हो गए। तो बस हमने करना क्या है ना, हमने देखना है कि कौन सा एक्सिस के थ्रू कॉन्वेनियंस रिलेशनशिप आता है। हमने वर्टिकल डायरेक्शन को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन एक अननोन क्वांटिटी आएगा, तो केवल आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करोगे तो एक्सेलरेशन और इंक्लाइनेशन का डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है,